नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेगा प्लान पर काम, स्वच्छता में नाम। जी हां, प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी का सपना है कि हरियाणा प्रदेश साफ सुथरा हो, सुंदर हो और प्रदेश के बड़े शहर देश के साफ सुथरे टॉप 10 शहरों में शुमार हों। और मुख्यमंत्री के इसी सपने को साकार करने की ठानी है शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जहां इस दिशा में हर जरूरी कदम उठा रहे हैं, तो वहीं समय समय पर धरातल पर जाकर खुद समीक्षा भी कर रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि साल 2024-25 के स्वच्छता सर्वेक्षण में करनाल देश में तीसरे स्थान पर रहा। सोनीपत को मिनिस्ट्रियल स्टार अवार्ड मिला और गुरुग्राम भी 140 से 41वें स्थान पर पहुंच गया। और अब जिस तेजी के साथ काम किया जा रहा है, उम्मीद ही नहीं बल्कि विश्वास भी है कि इस साल और भी बेहतर परिणाम होंगे। प्रदेश को साफ सुथरा और सफाई के मामले में नंबर 1 बनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार प्रयासरत हैं। खुद समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, जगह जगह सफाई अभियानों में भी हिस्सा ले रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। तो वहीं शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल भी सभी शहरों में मिशन मोड में काम कर रहे हैं, जरूरी कदम उठा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली से सटे हुए प्रदेश के 2 बड़े शहर साइबर सिटी गुरुग्राम और फरीदाबाद, इन दोनों बड़े शहरों पर विशेष फोकस किया जा रहा है। इन दोनों शहरों के लिए मेगा प्लान भी तैयार किया जा रहा है। इसी बीच शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने एक और पहल शुरू की है। गुरुग्राम और फरीदाबाद के सभी नगर निगम पार्षदों को शहरों की सफाई और सौंदर्यीकरण के लिए जेसीबी मशीनें और ट्रैक्टर ट्रॉलियां दी गई हैं और साथ ही सभी पार्षदों को सफाई के कामों के लिए आधुनिक उपकरण भी मुहैया करवाए गए हैं, ताकि वार्ड स्तर पर सफाई व्यवस्था को और भी अधिक प्रभावी बनाया जा सके और धरातल पर इसका असर भी देखने को मिलने लगा है। गुरुग्राम में जगह जगह जहां कूड़े के ढेर पड़े रहते थे, वहां या तो कूड़े के लिए ट्राली खड़ी है या फिर वहां से कूड़ा उठा लिया गया है। ऐसे में अब साइबर सिटी गुरुग्राम साफ सफाई और सुंदरता की रेस में भी दौड़ पड़ा है। गुरुग्राम और फरीदाबाद शहर के अंदर अब धरातल पर सफाई कर्मचारी मौजूद है, तो वहीं पर अब कूड़ा जो है धरातल पर नहीं, जमीन पर नहीं, ये वह जगह है जहां पर अक्सर जो कूड़े का ढेर था, अंबार था, वो लगा रहता था और आसपास के इलाकों के अंदर बदबू फैलती थी, साथ ही साथ बीमारी का खतरा फैलता था। लेकिन यूएलबी मिनिस्टर ने तमाम पार्षदों को ट्रॉली जब से मुहैया कराई है, तो इस तरीके से अब कूड़ा जमीन पर नहीं बल्कि इन ट्रॉलियों के अंदर जो है डाला जाता है और ट्रैक्टर आता है इस ट्रॉली को यहाँ से इसका जो सुनिश्चित स्थान है जहाँ पर कूड़ा डाला जाता है वहाँ पर लेके जाएगा और इसके साथ में यहाँ पर दूसरी जो ट्रैक्टर ट्रॉली है उसको यहाँ पर खड़ा कर दिया जाएगा, जिससे कि शहर की सड़कों पर कूड़ा जमा ना हो। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके का हालात यहाँ पहले रहे होंगे, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। दूसरी तरफ मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, सुभाष चौक का ये इलाका है जो कि एक तरफ मैं बात करूं हुडा सिटी सेंटर को कनेक्ट करता है, तो सोना रोड का मिड पॉइंट भी इसको कहा जाता है और इसके दाहिने तरफ की मैं बात करूं तो दिल्ली जयपुर हाईवे को ये रास्ता कनेक्ट करता है। और आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से आप यदि किसी को कूड़ा डालना है तो इस ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर वो अपना कूड़ा डाल सकता है। दिन में करीबन जो ट्रैक्टर यहाँ पर हैं अलग अलग समय पर आते हैं और इन ट्रॉलियों को यहाँ से हटा दिया जाता है और नई ट्रॉलियों को यहाँ पर खड़ा कर दिया जाता है, जिससे कि अब कूड़ा है वो सड़कों पे ना रहे बल्कि एक जो उनका स्थान है यानी कि इस ट्रॉली के अंदर डाला जाए और ट्रॉली बंधवाड़ी प्लांट पर यहाँ से इसको लेकर जाएगी या फिर अलग अलग जो वार्ड है उसके अंदर डंपिंग यार्ड बनाए गए हैं जहां पर अपना कूड़ा ये ट्रॉली डाल के आएगी और उसके बाद अलग अलग वार्ड के इलाकों में ट्रॉली इसी तरीके से खड़ी की गई है, जिससे कि जनता को परेशानी ना उठानी पड़े। शहर के तमाम पार्षद हरियाणा सरकार में शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल का आभार जताते हुए नजर आए, तो वहीं पर उनकी सराहना करते हुए नजर आए। मात्र एक रिक्वेस्ट के ऊपर एक बार उन्होंने मंत्री जी से मांग की थी कि उनको अपने वार्ड के सफाई व्यवस्था के लिए एक ट्रैक्टर और
जेसीबी की आवश्यकता है। उन्होंने तुरंत प्रभाव से न सिर्फ गुड़गांव बल्कि फरीदाबाद के तमाम पार्षदों को ट्रैक्टर और ट्रॉली देकर कहीं ना कहीं शहर को सुंदर और साफ बनाने में उनकी मदद की है। गुरुग्राम से कैमरामैन कृष्णा के साथ। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल मिशन मोड में जुटे हुए हैं। शहरों को साफ और सुंदर बनाने के लिए जरूरी कदम भी उठा रहे हैं। गुरुग्राम और फरीदाबाद के पार्षदों को शहरों की सफाई के लिए जेसीबी मशीनें और ट्रैक्टर ट्रॉलियां दी गई हैं। शहरों को सफाई के मामले में नंबर 1 बनाने का मेगा प्लान तैयार है। धरातल पर कैसे काम किया जा रहा है, इस बारे में उन्होंने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में अहम जानकारी दी। सर्कल नगर निगम जो पार्षद हैं उनको गुड़गांव के अंदर ट्रैक्टर ट्रॉली और जेसीबी उपलब्ध कराई गई है। स्वच्छता को लेकर किस तरीके की तैयारी तो पहले से फरीदाबाद, गुरुग्राम और जितने भी नगर निगम है उनको ट्रैक्टर ट्रॉली पार्षदों को देने का काम प्लस जेसीबी, जिससे कि अपने एरिया में जाकर वो डीप क्लीनिंग करा सकें। और स्वच्छता अभियान जो स्वच्छता पखवाड़ा 24 अगस्त से माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया और 17 तारीख से जो देश के अंदर शुरू हो रहा है, स्वच्छता पखवाड़े को सफल बनाया जा सके और बेहतर काम किया जा सके। क्योंकि अगर उनकी जिम्मेदारी होगी हर गली मोहल्ले में घूमते हैं तो मैं समझता हूँ वो ज़्यादा तरीके से उन पॉइंटों तक पहुँच सकते हैं जहाँ पर कई दिनों से कचरा पड़ा है उसको निकालने का काम कर सकते हैं। जी सर, कह सकते हैं कि धरातल पर काम होगा, धरातल पर काम हो रहा है, काम दिख रहा है। सीएनडी वेस्ट की बात हो गुरुग्राम से सैकड़ों गाड़ियां सीएनडी वेस्ट उठाने का काम कर रही है। सीएनडी वेस्ट विस्तारण की जो कंपनी थी उसकी भी कैपेसिटी को 4 गुना करने का काम वर्क ऑर्डर से दिया गया है। तो जो 300 टन पर डे करती थी वो 1200 टन पर डे करना शुरू कर दिया है। और नया प्लांट भी जल्दी ही एक वहाँ पर 2-3 प्लांट और नए उसके लिए भी आरएफपी फ्लोट हो रही है गुरुग्राम के अंदर लग रही है। इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल मौजूद थे जिन्होंने हमें तमाम जानकारी दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गुरुग्राम के अंदर या फरीदाबाद के अंदर धरातल पर काम होगा और अब की बार जो स्वच्छता के लिए एक अभियान चलाया गया है पूर्ण रूप से धरातल पर काम होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक के साथ प्रदीप शोकन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। इतना ही नहीं, गुरुग्राम में साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कैबिनेट मंत्री राव नरवीर भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने हरियाणा न्यूज के साथ खास बातचीत में कहा कि सरकार की मंशा है सब मिलकर काम करें और गुरुग्राम शहर देश के टॉप 10 शहरों में आए। मेरे साथ कैबिनेट मंत्री राव नरवीर जी, उन्हीं से बात करता हूं। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से अब गुरुग्राम की तस्वीर और तकदीर जो है वो बदलती नजर आएगी सफाई व्यवस्था के मामले में? देखो, हम कह तो बहुत बार चुके हैं, सफाई व्यवस्था सरकार अब कर रही है। डोर टू डोर के यहाँ टेंडर करके चंडीगढ़ अप्रूवल के लिए भेज दिए गए। जल्दी उसकी मंजूरी मिल जाएगी। जितना काम हो सकता है कोशिश कर रहे हैं उसकी सफाई व्यवस्था की भी। सड़कों के टेंडर हो गए, तकरीबन 15 सितंबर से काम शुरू हो जाएगा। ड्रेनेज का भी मैंने कल गुड़गांव में निरीक्षण किया और मैं ये कहता हूँ कि हमारी व्यवस्था ऐसी होती थी कि जब बारिश आती थी तो बारिश से 2-3 महीना पहले मुश्किल से वो टेंडर लगाते थे, साफ नहीं हो पाती थी। अब के हम सितंबर के महीने से ही बरसात का ड्रेनेज को शुरू करेंगे ठीक करना, उसकी सफाई करना, ताकि बरसात तक अगली जब आए तो हमारी सारी ड्रेनेज व्यवस्था ठीक हो। मंत्री जी, यूएलबी मिनिस्टर ने भी तमाम वार्ड पार्षदों के कहने पे एक जेसीबी और 2-2 ट्रैक्टर भी मुहैया कराए हैं, जिससे कि और ज्यादा जल्दी जो साफ सफाई व्यवस्था। सरकार की मंशा है कि शासन और प्रशासन मिलकर काम करे। जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे वो मेयर हो, चाहे पार्षद हो, चाहे वो आरडब्ल्यू है, सब मिलकर यदि गुड़गांव की हालात के ऊपर मद्देनजर हम काम करेंगे तो मेरा मानना है कि गुड़गांव हमारा इन 5 सालों में हिंदुस्तान के सर्वोच्च 10 शहरों में आ जाएगा। तो बिल्कुल, ये थे मेरे साथ कैबिनेट मंत्री जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि आने वाले समय में यदि गुरुग्राम की जनता ठाने और जिस तरीके से सरकार ने भी अब कवायद शुरू कर दी तो आने वाले 5 साल में गुरुग्राम शहर देश के उन 10 शहरों में शुमार होगा जो कि कहीं ना कहीं स्वच्छता के मामले में अव्वल रहेंगे। गुरुग्राम से कैमरामैन कृष्णा के साथ। शहरों की साफ सफाई के लिए शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने गुरुग्राम और फरीदाबाद के सभी पार्षदों को जेसीबी मशीनें और ट्रैक्टर ट्रॉलियां उपलब्ध करवाई हैं, जिसके लिए गुरुग्राम के पार्षदों ने मुख्यमंत्री नायब सैनी और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल का आभार जताया। और साथ ही पार्षदों ने यह भी दावा किया कि जिस तरह से गुरुग्राम की सफाई के लिए काम किया जा रहा है, अब जल्द ही देश के टॉप 10 साफ शहरों में गुरुग्राम शामिल होगा।
हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे यूएलबी मिनिस्टर विपुल गोयल जी ने सफाई अभियान शुरू किया है और ये बहुत बड़ी मुहिम के तहत हमारे गुरुग्राम में चल भी रहा है। हमें सरकार की तरफ से एक ट्रॉली और एक जेसीबी सभी पार्षदों को मिली है और इस स्वच्छता अभियान को निरंतर करते हुए हम उसको स्वच्छ गुरुग्राम के तहत लेके जा रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं कि एक मुहिम चली हुई है कि टॉप 10 शहर में गुरुग्राम का नाम शामिल है? आपको विश्वास दिलाते हूँ कि जल्द से जल्द हमारा गुरुग्राम टॉप 10 शहर में आने वाला है और इसमें सरकार की भूमिका, हमारी एमसीजी की भूमिका, जीएमडी की भूमिका, सभी डिपार्टमेंट्स की भूमिका रहेगी। साथ साथ हमारे सारे पार्षद बहुत सक्रिय तौर पे इस सफाई अभियान को ले रहे हैं। क्या प्लानिंग है शहर को बेहतर बनाने के लिए, वार्ड को बेहतर बनाने के लिए? प्लानिंग के तहत अगर मैं बताना चाहूँ तो एमसीजी ने हमें ट्रॉली और ट्रैक्टर दिए हैं। उसके साथ साथ अभी डोर टू डोर कलेक्शन का भी एक टेंडर लगा दिया है जो जल्द ही खुलने वाला है। इस तरह से हर चीज़ की एक एक परख की जा रही है और सफाई अभियान भी चल रहा है हमारा। देखो, जहाँ तक सफाई व्यवस्था की आप बात कर रहे हो, हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 5-6 महीने के करीब हुए हैं पार्षद बने। लेकिन जो आज गुड़गांव में आज जो प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से जो सुविधाएं हमें आवश्यकता थी और जो आज हमें मिल रही है, वो जैसे अभी आपने बताया है, यूएल मिनिस्टर अपने विपुल गोयल जी ने जो सभी पार्षदों के कहने से और एक व्यवस्था को देखते हुए जो जेसीबी और जो ट्राली दी है ना, अब पार्षद अपने वार्ड में एक सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी कर सकते हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि 36 वार्ड है, 36 वार्डों में छोटा छोटा एरिया है देखा जाए तो, और छोटे से छोटे एरिया में अगर हम साफ सफाई करने में कामयाब हो जाएंगे तो गुड़गांव साफ हो जाएगा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहा जो उन्होंने पार्षदों के लिए विपुल गोयल मंत्री जी ने किया। वो ये था कि उन्होंने हर वार्ड में जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली और वो पार्षद के डिस्पोजल पे दी गई, तो वो एक बहुत अच्छा स्टेप उन्होंने लिया। हम उनका आपके चैनल के माध्यम से भी धन्यवाद करते हैं अपने यूएलबी मिनिस्टर विपुल गोयल जी का। उससे क्या होता है कि आप किसी भी टाइम एक पार्षद अपने वार्ड में जेसीबी भेज के, ट्रैक्टर ट्रॉली भेज के, कहीं अगर प्रॉब्लम है, कहीं साफ सफाई का दिक्कत है तो वो करा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा स्टेप रहा। इसका असर देखने को मिलेगा आने वाले समय? हाँ, इसका असर देखने को मिल रहा है। डेली बेसिस पे हम पार्षद अपने वार्ड में, किसी कॉलोनी में, किसी सेक्टर में इसको भेजते हैं, किसी गांव में, और जहां भी जैसे फोन आता है तुरंत उस पर तुरंत एक्शन हो जाता है। तो ये एक अच्छी बात है इसमें। गुरुग्राम शहर को स्वच्छ बनाने की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है और इस समय मौजूद हूं गुरुग्राम के वार्ड नंबर 27 में, जहां मेरे पीछे देख सकते हैं लगातार जो जेसीबी है वो कहीं ना कहीं अब सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के जो है प्रयास कर रहे हैं। इनके साथ 2 ट्रैक्टर भी हैं जो कि हरियाणा के शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल के द्वारा तमाम जो पार्षद है, वार्ड है, उसके अंदर एक जेसीबी और 2 ट्रैक्टर दिए गए हैं जिससे कि तय समय पर कूड़ा हटाया जा सके, जिससे कि शहर और वार्ड काफी सुंदर नजर आए और साथ ही साथ यहाँ पर प्लांटेशन की जा सके, क्योंकि अक्सर ये वही पटेल नगर का रास्ता है जहाँ पर अक्सर जो है कूड़े का जो अंबार लगा रहता था, आसपास के इलाकों में बदबू फैलती थी और कहीं ना कहीं बीमारी का खतरा भी बना रहता था। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अब जेसीबी अपना काम कर रही है और यहाँ से जो गंदगी है उसको हटाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। मेरे साथ इस समय मौजूद है वार्ड नंबर 27 के पार्षद आशीष गुप्ता। मैं उन्हीं से जान लेता हूँ। आशीष जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके के हालात पहले आप देखते थे? लगातार शिकायतें मिल रही थी गुरुग्राम शहर के अलग अलग इलाकों में जो कूड़े का निस्तार है वो तय समय पर नहीं हो रहा, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही थी। आपके क्या हालात है? सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीछे जो कंप्लेंट्स आ रही थी कूड़े को लेके अब काफ़ी कम हो गई हैं। तय समय पे हम कूड़ा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हमारे यूएलपी मिनिस्टर श्री विपुल गोयल जी, साथ ही हमारे नगर निगम कमिश्नर और अपने विधायक जी और अपने मंत्री, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। सारे पार्षदों ने एक वाक्य उनके आगे रखा था कि हमें एक जेसीबी और ट्रॉली दी जाए जिससे हम अपने वार्ड को साफ कर सकें, और तुरंत प्रभाव से उन्होंने हमें ये मुहैया करवाई है और लगातार हमारे यहाँ पे जेसीबी ट्रॉली चल रही है। इस रोड को जो आप देख रहे हैं, इस रोड पे पहले कूड़ा हमेशा आपको दिखता था और अब यहाँ पे कूड़ा नहीं दिखता है, क्योंकि हम तय समय में इसको उठा भी रहे हैं। रोज सुबह यहाँ सफाई भी हो रही है और जहाँ जहाँ पूरे वार्ड में, चाहे वो सीएनडी वेस्ट हो चाहे वो कूड़ा हो,
हम उसको उठाने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम बहुत जल्द गुड़गांव को, गुरुग्राम को एक नंबर पे लाएंगे सफाई में। और आज जैसे हम उदाहरण देते हैं इंदौर का, ऐसे ही गुरुग्राम का उदाहरण दिया जाएगा कि सफाई के मामले में गुरुग्राम से ऊपर कोई नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल आपने सुना जिस तरीके से जो पार्षद है, कहीं ना कहीं तमाम पार्षद खुश नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से यूएलबी मिनिस्टर विपुल गोयल से इन्होंने मांग की थी कि तमाम वार्ड के अंदर एक जेसीबी और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली दिया जाए, जिससे कि ये तय समय पर यहाँ से कूड़ा हटा सकते हैं। और आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं, ये वही जेसीबी है जो कि गुरुग्राम के तमाम वार्डों में दी गई है और ट्रैक्टर दिए गए हैं। और इसी तरीके से हर वार्ड का चहुमुखी विकास होगा। साथ ही साथ कूड़े की समस्या से जो लोगों को परेशानी उठानी पड़ती थी, वो आने वाले दिनों में अब परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि धरातल पर अब तस्वीर नहीं तकदीर बदलती हुई नजर आ रही है। गुरुग्राम से कैमरामैन कृष्णा के साथ संजय राठ। इसी तरह से फरीदाबाद के वार्ड पार्षदों ने भी हरियाणा सरकार और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल का आभार जताया और बताया कि शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल ने उन्हें जो जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉलियां उपलब्ध करवाई हैं, ये कदम शहर की साफ सफाई के लिए मील का पत्थर साबित होगा। सर, ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि अगर हम कोई भी मुद्दा सफाई को लेकर चलाते हैं और हमारे पास मशीनरी नहीं होती, तो एक सफाई नहीं होती और सफाई के नाम पे एक जस्ट लिपापोती होती है। और जब हमें ये ट्रैक्टर ट्रॉली उनके साथ लेबर मिलती है, तो हम एज टू एज, पॉइंट टू पॉइंट क्लीन करते हैं। कुछ रोड जो मैंने अपने वार्ड नंबर 36 में क्लियर किए हैं, सेक्टर 15 में भी काफी हद तक क्लियर किया है। आप ये जो हम जिसको बोलते हैं स्कॉलर पैड स्कूल, इसको लेके अगर हम चलते हैं ना सेक्टर 16 कम्युनिटी सेंटर तरफ, तो इसमें इतना गंद का ढेर था कि 10 ट्रैक्टर ट्रॉली निकालनी पड़ी हमें। तो आप देखिए, वो सफाई अगर हमें मशीनरी मिलती है तो सफाई इतनी अच्छी हो गई। और एक बार अगर साफ कर देंगे तो अगले मुझे नहीं लगता कि 20-25 साल हमें सफाई की जरूरत पड़ेगी। तो फिर ये झाड़ू से और बाकी चीजों से काम चल जाएगा। किस तरीके से देखते हैं इसको, पहल को? क्या पहले भी किसी ने ऐसे किया है कि पहली बार ऐसा? सर देखिए, जैसे मैं पार्षद बना हूँ, मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे मंत्री विपुल गोयल जी हैं, उनकी सोच बहुत वाइड है, बहुत बड़ी है। और उन्होंने जब भी कोई बात होती है तो वो ये कहते हैं कि हम जब अपने कोई प्रॉब्लम बताते हैं कि हमें मशीनरी चाहिए, ऐसे चाहिए, तो उस पर संज्ञान लेकर उपलब्ध भी कराते हैं। और उसका फिर आगे एग्जाम्पल सेट करना हमारे पार्षद का काम होता है कि हमें मशीन तो मिल गई, उसको कैसे चलानी है वो पार्षद के हाथ में है। तो वो अपने हिसाब से उसको सफाई कर रहा है और वार्ड को बहुत सुंदर बना रहे हैं हम, और इसको नंबर 1 फरीदाबाद को लेके आएंगे, ऐसा हमारा वादा है। सर, ये बहुत अच्छी पहल है और इससे बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। वार्ड 37 जिसमें सेक्टर 9, 10, 11, सेक्टर 4R, 6 सेक्टर, इसको आप आज जाकर के देखें, जो पहले आपने देखा था और उसके बाद आज जाकर के देखें, बहुत ही अच्छा 80% हमने साफ करा दिया। और ये मैं विपुल गोयल जी जो हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। उनकी जो ये पहल है, पूरा स्वच्छ फरीदाबाद बनेगा, स्वच्छ वार्ड तो बन ही रहा है, इसके माध्यम से स्वच्छ फरीदाबाद भी बनेगा। मील का पत्थर साबित होंगी ये चीजें? ये बिल्कुल मील का पत्थर साबित होंगी, क्योंकि देखो मैं सेक्टर 9 में 98 से रहता हूँ, मैंने इस तरह के अभियान कभी चलते हुए नहीं देखे और मैं RW का प्रधान भी रहा हूँ 5 साल। तो ये पहली बार मंत्री जी ने जो पहल की है, बहुत अच्छी पहल है। और इस पहल के तहत कहीं भी आपको गली, कोई छोटा पार्क, कहीं भी कुछ भी बड़ा पार्क, कहीं भी कूड़ा नजर नहीं आएगा। जो ट्रैक्टर जेसीबी मिल रही हैं, जो सुविधाएं, जो हमें हेल्प मिल रही है मंत्री जी की तरफ से, उससे हमें बहुत आसानी हो रही है सफाइयां करने में। एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत साथ मिल रहा है, पहले इतना आसान नहीं होता था। अब कोई भी मुश्किल होती है या कोई भी जरूरत होती है तो आसानी से सुनवाई होती है, हमें बहुत अच्छे से सुना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से लाभ मिलेगा, मिल ही रहा है, शुरुआत तो हो ही गई है। तो इतने जल्दी तो नहीं होगा, पर थोड़ा थोड़ा करके हम सारे पार्षद लगे हुए हैं, अपने अपने एरियाज में लगे हैं और जगह जगह ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं और हम लगे हुए हैं। और ये शहर साफ करना है और हो रहा है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, पर डेफिनेटली। देखिए, बहुत ही जो है ना सराहनीय पहल है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की कि 11 सप्ताह का जो स्वच्छता अभियान चलाया गया है, इसमें हमारे माननीय मंत्री विपुल गोयल जी और हमारी नगर निगम की जो मेयर साहिबा हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने बखूबी हर वार्ड में जो है इसको स्वच्छता अभियान को चलाने का निर्णय लिया है। उसके देखते हुए हमें जो है अपने वार्ड में अपना स्वच्छता अभियान के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली जेसीबी दी गई है। कितना फायदा पब्लिक को पहुंचेगा? बहुत अच्छा फायदा हो रहा है, आप अभी देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि 2 अक्टूबर
जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का जो स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है सेवा पखवाड़ा के रूप में। हाँ, वो सब तो उठाने कहना पड़ता था, अब आपके पास है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें नगर निगम को कोई दिक्कत किसी तरीके की नहीं आ रही है। गली में सफाई हो। मैं सबसे यही अपील करूंगा अपने सरकार के साथ साथ हमें जो लोकल लोग हैं, जो हमारे साथी है, जो हमारे परिवार के मोहल्ले के, हमें कूड़ा गलियों में नहीं डालना चाहिए। हमें कहीं ऐसे जगह कूड़ा नहीं डालना चाहिए जहाँ से गंदगी पैदा हो। अब जो ट्रैक्टर आ रहे हैं, जो कूड़े की गाड़ियां चल रही है, उनके अंदर कूड़ा डालेंगे। हम भी सभी सरकार का सहयोग करेंगे। सरकार और हम पार्षद और जो स्थानीय लोग हैं मिलकर काम करेंगे तो बहुत ही जल्दी जितनी भी कूड़े की समस्या वो सारी खत्म होगी। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णलाल पूजा जी, विपुल गोयल जी के आशीर्वाद से आज मेरे वार्ड में जो सफाई अभियान चल रहा है, कमिश्नर है, मेयर मैडम है, इनके आशीर्वाद से जो मेरे वार्ड में सफाई अभियान चल रहा है, अधिकतर 80% काम मेरे वार्ड में हो चुका है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल पूजा जी का, विपुल गोयल जी का, सीनियर जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं उन सबका। बहुत अच्छी पहल है। कितना फायदा लोगों को ही नहीं, हम जैसे कार्यकर्ताओं को भी फायदा हो रहा है, जनता को तो हो ही रहा है। हर गली में छोटे से लेके ट्रैक्टर, बड़े ट्रॉली, जो हाईवा है, उनके थ्रू हम डंपिंग यार्ड पर जितना भी हमारा कचरा है, पर्सनल भी लोगों का है, हम उसको भी उठाकर। और इतना ही नहीं, बंधवाड़ी कचरा प्लांट जो क्षेत्र कचरे के पहाड़ के नाम से जाना जाता था, अब वो पूरी तरह से साफ होने वाला है। वहां भी काम तेजी से चल रहा है। हाल ही में खुद कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल प्लांट पर पहुंचे और पौधारोपण किया, जिसके बाद से लगातार बंधवाड़ी प्लांट पर तेजी से काम चल रहा है। जहां अगले साल जनवरी-फरवरी तक बंधवाड़ी को कचरा मुक्त करने का टारगेट रखा गया है, तो वहीं फिलहाल वहां सफाई और सौंदर्यीकरण का काम साथ साथ किया जा रहा है। गुरुग्राम और फरीदाबाद के लोगों को अब कूड़े की समस्या से निजात मिलने वाली है। यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि प्रदेश के शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल के द्वारा गुरुग्राम और फरीदाबाद जिले के तमाम पार्षदों को एक एक जेसीबी और दो ट्रैक्टर ट्रॉली मुहैया कराई गई है, जिससे कि अपने वार्ड के अंदर तय समय पर वो सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जब अपने अपने वार्ड को वो साफ सुथरा रखेंगे तो उससे ना सिर्फ वार्ड बल्कि पूरे जिले में कहीं ना कहीं साफ सफाई की एक नई मिसाल कायम होगी। इस समय मौजूद हूं गुरुग्राम के उस बंधवाड़ी प्लांट पर, जहां पर दोनों ही जिले की बात करूं तो प्रतिदिन करीबन 2200 से 2300 टन जो कचरा है यहाँ पर लाया जाता है और उसको यहाँ पर निस्तार किया जाता है। आप साफ तौर पे तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि ये पहाड़ कूड़े का जरूर है, लेकिन आने वाले 8 से 10 महीने में इसको यहाँ से पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा, क्योंकि प्रतिदिन बात करूं तो यहाँ से कूड़े की जो हम निस्तार की बात करें वो किया जा रहा है। आप देख रहे हैं किस तरीके से जो ट्रकों के अंदर इन कूड़े को लाया जा रहा है और दूसरी जगह पर इनको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो रिसाइकलिंग प्लांट है वो भी लगाया गया है। दूसरी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा इस प्लांट के बाहर की, जहां पर अक्सर जो लीचिंग थी वो बाहर आती थी, कीचड़ आती थी, जिसकी वजह से एक्सीडेंटों के भी खतरे बढ़ जाते थे और आवारा पशु भी कहीं ना कहीं लगातार घूमते रहते थे। वो भी एक बड़ा कहीं ना कहीं खतरनाक था, जिससे कि तमाम बार देखा गया कि एक्सीडेंट जो है यहाँ पर होते थे। लेकिन अब खुद हरियाणा के शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ पर पौधारोपण किया था, और आप देख सकते हैं कि एक तार फेंसिंग के साथ साथ एक बाउंड्री वॉल बनाई गई, जिसके अंदर तमाम जो पौधे हैं वो लगाए गए हैं, जिससे कि अब बंधवाड़ी कचरा निस्तारण जो प्लांट है पहले से बेहतर कहीं लगने लगा है। और तस्वीरें में साफ तौर पे देख सकते हैं, बड़ी बड़ी जो टीन शेड है यहाँ पर लगाई गई है। लोगों को जो परेशानी पहले होती थी अब वो परेशानी नहीं हो रही, बल्कि एक साफ सुथरी जो ग्रीन बेल्ट है उसको तैयार किया जा रहा है और आने वाले समय में और बेहतर ये बनने वाला है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं स्वस्थ गुड़गांव और गुरुग्राम स्वस्थ बने, हम सबकी जिम्मेदारी है। इन तमाम स्लोगन के साथ लोगों को भी कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की जो कवायद है वो भी शुरू कर दी गई है। और खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी गुरुग्राम से इस अभियान की शुरुआत कर लोगों को एक मैसेज दिया है कि ना सिर्फ गुरुग्राम बल्कि फरीदाबाद या फिर प्रदेश के तमाम जिलों में इस तरीके की जो कैंपेनिंग है वो चलाई जाए, जिससे कि पूरा प्रदेश स्वच्छ रहे,
स्वस्थ रहे। और इसी कहीं ना कहीं क्रम में अब प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी लगातार लोगों से अपील की है और कहा है कि अपने अपने इलाकों में वो सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखें। आने वाले समय में गुरुग्राम को खासतौर पे बात करें तो इंदौर की तर्ज पर देश में पहला ऐसा जिला बनाना है जो कि सफाई व्यवस्था में सबसे अव्वल आ सके। तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ तक जो ट्री प्लांटेशन है वो की गई थी, लेकिन उसके आगे की बात करें जो कार्य है वो कहीं ना कहीं निरंतर जारी है। आप देख सकते हैं जो मिट्टी का लेवल है वो यहाँ किया जा रहा है। साथ ही साथ छोटी बाउंड्री जो है यहाँ पर बनाई गई है, इसके अंदर तमाम जो ट्री प्लांटेशन की प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। इतना ही नहीं, आने वाले 8 से 10 महीने में गुरुग्राम की जो तस्वीर और जो तकदीर है वो बदलती हुई नजर आएगी। इतना ही नहीं, इससे पहले भी हम बात करें प्रदेश के शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल की, समय समय पर तमाम अधिकारियों के साथ बैठक करते रहे और जरूरी दिशा निर्देश देते नजर आए हैं। उसका परिणाम अब आप देख सकते हैं कि अब ना सिर्फ बयानबाजी बल्कि धरातल पर कार्य होते नजर आ रहे हैं। तस्वीर नहीं, गुरुग्राम की और फरीदाबाद की तस्वीर बदलती हुई। तो बिल्कुल ये उम्मीद की जा सकती है जिस तरह से मेगा प्लान पर काम हो रहा है, स्वच्छता में भी नाम होगा, क्योंकि धरातल पर काम का असर भी दिख रहा है। बहरहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।